सेकेंड ईयर। आज का जो हमारा लेक्चर है हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 4 में ग्रुप 5 है और ग्रुप 6 के एलिमेंट को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। कल हमने जनरल सा डिस्कस किया था, किस किस को डिस्कस किया था, ग्रुप 5A के जो एलिमेंट्स थे उनको डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि जो है वो फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड कैसे बनाता है, और इस तरह के डिफरेंट जो हमने पैरामीटर्स थे वो हमने देखे थे। ठीक है, और अब ऐसे ही जो है हमारा जो ग्रुप 5A है, इसमें हमारा जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन है, तो हमने नाइट्रोजन के ही डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनको देखना है कि कौन कौन सा कंपाउंड जो है वो नाइट्रोजन बना रहा है, कैसे। हमने आज जो है हमने डिफरेंट ऑक्साइड्स जो है, बेसिकली नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें बहुत 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 सारे रिएक्शन हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर इस चैप्टर को जो तैयार करने का तरीका है ना, वो ये है कि आपने रोजाना के रिएक्शंस रोजाना ही तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि आज के रिएक्शंस आज तैयार नहीं किए। आपने क्या करना है कि अगर आज हम पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ेंगे जो सा भी कंपाउंड होगा, तो आज अगर हम एक पूरा कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो आपने उस सारे सारे कंपाउंड की जो प्रिपरेशन है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं और जो उसके रिएक्शंस हैं, वो आप लोगों ने उसी दिन तैयार कर लेनी है। ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। कंफ्यूजिंग इस सेंस में है कि इसके बहुत बहुत सारे रिएक्शन, अगर आप पेज देखते जाएंगे आगे जाते जाएंगे तो रिएक्शंस ही रिएक्शंस दिखाई देंगे, वो कहीं पर भी थ्योरी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को तैयार करने का जो तरीका है वो मैं आपको यही कहूंगी कि रोजाना का जो लेक्चर है वो रोजाना का साथ ही तैयार कर लें। जो रिएक्शंस हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपके रिएक्शन फिंगर टिप्स पे होंगे तो आप इस वो जो है इस चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज आपको अगर शॉर्ट मंथली टेस्ट या वीकली में पूछा जाता है कोई रिएक्शन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि पता नहीं किसका रिएक्शन किसके साथ लिखना था, किन कंडीशंस में लिखना था। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपने ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसको आपने बच्चे रोज का रोज ही तैयार कर लेना है। इसमें बहुत रिएक्शंस है, बहुत रिएक्शंस आप खुद भी देख सकते हैं। तो आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हमने कल पढ़ी थी नाइट्रोजन की एग्जिस्टेंस पढ़ी थी, अकोरेंस पढ़ी थी कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। और हमने कहा था कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी एयर का 78% है। उसके बाद हमने कहा था कि नाइट्रोजन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में ज्यादा होता है। जैसे हमने कहा था कि नाइट्रोजन लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे अंदर अमाइनो एसिड्स हाँ, यूरिया है, आपने यूरिया साइकिल पढ़ा होगा। तो इस तरह डिफरेंट जो है कंपाउंड्स की फॉर्म में नाइट्रोजन लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। तो अब जो है हमने नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स पढ़ने हैं, फिर आगे हमने नाइट्रोजन के डिफरेंट एसिड्स पढ़ने हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, ये सारी बातें। तो सेकेंड ईयर ऐसा है कि आपका जो पेज नंबर 57 है ना, वहां पर उसने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लिखे हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब बच्चे ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है ना, हमने इन ऑक्साइड्स को वन बाय वन डिस्कस करना है। हमने सब ऑक्साइड्स की रिएक्शंस भी देखने हैं, सब ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज भी देखनी है, सब ऑक्साइड्स के डिफरेंट जो है वो कि किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा, डिफरेंट किस कंडीशंस में कर रहा है, तो सबका सब ही देखना है। अब अगर देखा जाए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, तो जो पहला ऑक्साइड है वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। N2O जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, N2O, हम इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, हम इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, और सेकेंड ईयर हम इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसके जो तीन नाम हैं वो सबसे पहले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये जो N2O है हम इसको क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर दो नाइट्रोजन है, तो हमने कहा कि इसका नाम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। उसके अलावा कहता है हम इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, ये हम उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है हम उसको OUS कहते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है हम उसको इक कहते हैं। जिस पीछे पीछे हमने स्टैनस और स्टैनिक की बात की थी, तो यहाँ पर भी हम नाइट्रस और नाइट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर ज्यादा होती है हम वहाँ पर नाइट्रिक बोलते हैं, जहाँ पर कम होती है हम वहाँ पर नाइट्रस बोलेंगे। ठीक होगी बात, OUS और IC का यहाँ पर प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पर हमने डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नाम दिया इसको N2O को। उसके बाद हमने कहा कि इसका गैस का दूसरा नाम नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की +1 बन रही है, 2 नाइट्रोजन। ठीक हो गया। और कहता है कि इसके अलावा और भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO, ठीक है। उसके हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की -2 है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर +2 बन रही है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन +2 फॉर्म में है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। ठीक है। उसके अलावा है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, वहां पर भी नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक टाइम पे जो है हाइड्रोजन ने कहीं पर 3 बॉन्ड बनाए हैं, कहीं पर 4 बॉन्ड बनाए हैं, कहीं पर 5 बनाए हैं। तो ये सारी कहानी वही है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हैं, कहीं पर होती है जंपिंग, कहीं पर नहीं होती, कहीं पर 3 बॉन्ड बनते हैं, कहीं पर 4 बनते हैं, कहीं पर 5 बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, वहां पर नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है। हम उसको नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी बोलते हैं। हमने जब ऑक्साइड्स को सेपरेट किया था, सॉर्ट आउट किया था, तो वहां पर हमने ऑक्साइड्स के डिफरेंट टाइप्स देखे थे, तो कहते हैं ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। फिर डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड है N2O5। जिस तरह हमने बोरिक एनहाइड्राइड कहा था, ऐसे हम नाइट्रोजन को भी क्या कहते हैं? नाइट्रिक एनहाइड्राइड N2O5। तो सेकेंड ईयर यहाँ पर आपने ये काम करना है कि आपको इन पांचों ऑक्साइड्स के नाम आने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इन ऑक्साइड का इतना ही काम है कि आपको इन पांचों ऑक्साइड्स के नाम आने चाहिए। अगर किसी ऑक्साइड के एक से ज्यादा 2 नाम है तो वो भी आपको आने चाहिए। आज हमारा जो कंसर्न है वो हमारा कंसर्न है किस वाले ऑक्साइड के पास? आज हमने जो ऑक्साइड पढ़ना है वो ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। ठीक है। और ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है भाई। अभी हम रिएक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी हम देखेंगे। लेकिन हमने क्या करना है कि इस सबसे पहले इस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के 3 नाम याद कर लेने हैं। फिर आप कहेंगे कि मैडम बार बार बोलती हैं, लेकिन जब तक आपको याद नहीं होंगे मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, उसके बाद क्या नाम है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड। और जो तीसरा नाम है इसका लाफिंग गैस है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस है ना, डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, नस्ट का टेस्ट हो गया, इस तरह के डिफरेंट टेस्ट हो गए, इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने सेकेंड ईयर इन N2O का जो नाम है वो लाफिंग गैस है। हम देखते हैं कि हमने इसको लाफिंग गैस कहा क्यों है। सबसे पहले तो हम इसकी जो प्रेपरेशन है वो देख लेते हैं कि भाई हमने नाइट्रस ऑक्साइड जो है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बनाया कैसे। ठीक है। अब जो इसको बनाने का मेथड आपकी बुक पे लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि हमने जिंक को लिया है। जिंक हमारे पास मेटल है, ठीक है, जिंक ट्रांजिशन मेटल है। हमने जिंक को पकड़ा और उसका रिएक्शन किसके साथ करवा दिया? नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अब सेकेंड ईयर कहीं पर डाइल्यूट लिखा होगा, कहीं पर मोर डाइल्यूट लिखा होगा, कहीं पर जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड लिखा होगा। अब ये जो कहानियां है ना वो ये है कि एसिड की स्ट्रेंथ के साथ साथ कंपाउंड भी डिफरेंट बनते हैं। ठीक हो गया। इस वजह से कहीं पर हम डाइल्यूट लिखेंगे, कहीं पर हम लिखेंगे मोर डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, कहीं पर हम लिखेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, या आगे बहुत सारे रिएक्शंस आने हैं। तो ये जब एसिड की स्ट्रेंथ चेंज होती है ना, तो वैसे ही जो कंपाउंड यहाँ बनता है उस वो भी चेंज हो जाता है। तो कहते हैं जब हमने जिंक का रिएक्शन करवाया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास 3 चीजें ऑब्टेन हुई हैं। एक हमारे पास जिंक नाइट्रेट ऑब्टेन हुआ है, फिर हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ है? नाइट्रिक जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड है वो ऑब्टेन हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड इस वजह से इसको कहा है क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी +1 आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रही है। ठीक। और NO की बात की जाए तो वहां पर जो नाइट्रोजन है नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में है। वहां पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ रही है। जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो हम वहां पर एक IC लिखते हैं, जहां पर कम हो वहां पर OUS लिखते हैं। जैसे पीछे हमने स्टैनस और स्टैनिक की बात की थी। ठीक है। तो जो पहला रिएक्शन है, पहला मेथड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बना डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को बनाने का, बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं लाफिंग गैस कह देते हैं। तो हम इसको बनाने का मेथड ये है कि हमने जिंक को लेना है और इसका रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराना है। तो हमारे पास क्या होगी? ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनेगी, साथ वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड होगा और साथ जिंक नाइट्रेट जो है एक्वस फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा।
हमें तो चाहिए नाइट्रोजन जो गैस है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये गैसियस फॉर्म में होगी। हम इसको सेपरेट किसी भी वेसल में हमने चैम्बर के साथ अटैच की होगी, हम उस गैस को सेपरेट अपने वेसल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है, ठीक हो गया। अब जो दूसरा मेथड है वो कहता है कि अमोनियम नाइट्रेट को क्या करना है, हीट करना है। यहाँ पर हीट लिखी नहीं हुई, कितना रिएक्शन कितनी हीट देते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं। और बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया, उस अमोनियम नाइट्रेट से वाटर को निकाल लिया और जो पीछे चीज बची है वो हमारे पास क्या हुई है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। सिर्फ और सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा है, उसको हीट किया। जब हमने उसको हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए हैं, और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो थी वो हमने क्या कर लिया, सेपरेट वेसल में जो हमने वहां पर लगाई हुई थी, आउटलेट लगाई हुई थी, उस आउटलेट से हमने गैस को सेपरेट कंटेनर में क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक हो गया। अब सेकेंड ईयर बुक में आपकी लिखा हुआ है कि जो है टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिप्लेस बाय मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। बच्चे ऐसा है कि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, उसकी जो नेचर है ना, सम हो एक्सप्लोसिव है, अक्सर तो नहीं लेकिन काफी जो है रिएक्शंस में कहीं पड़ी कोई जो नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट है वो एक्सप्लोजन का कर देती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम इसको रखें, इस तरह रखें, अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में रखें। तो हम एक्सप्लोजन से बचने के लिए या प्रिकॉशन के लिए हमने क्या किया होता है कि हमने एक मिक्सचर यूज किया होता है सोडियम नाइट्रेट का और अमोनियम सल्फेट का। जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, हमारे पास जो चीज ऑब्टेन होगी वो सोडियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट ही होगा। यहाँ से अमोनियम सल्फेट से अमोनियम जा किसके साथ मिल जाएगा, नाइट्रेट के साथ, और साथ सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि एक्सप्लोजन ना हो, हम इस प्रिकॉशन को जो है वो रखें, तो हम जहाँ पर हमने अमोनियम नाइट्रेट यूज किया वहां पर हम दो गैसेस का मिक्सचर भी यूज, दो कंपाउंड्स जो है उनका मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को बनाने का क्या था मेथड, दो मेथड पढ़े हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वो मेथड्स पढ़ते हैं जो इजीली अवेलेबल हों, जो ज्यादा इस्तेमाल होते हों, जिनके इकोनॉमिकली भी वो अच्छे हों। तो कहता है अमोनियम नाइट्रेट को क्या करना, हीट करना है, उसमें से वाटर निकल जाएगा और बाकी हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगी। या फिर दूसरा मेथड ये है कि हमने जिंक का रिएक्शन कराना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर हम करवाएंगे एक कंसंट्रेटेड के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट है वो कोई और भी मिल सकती है। इस वजह से हमने जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराया है और हमें जिंक नाइट्रेट मिली है और क्या मिला है साथ, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ H2O। अब यहाँ पर मैंने प्रिकॉशन लिखी है कि अगर आप बचना चाहते हैं एक्सप्लोजन से, तो हम अमोनियम नाइट्रेट की जगह पर सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर यूज करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स के दरमियान होगा। सोडियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनियम नाइट्रेट में, और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, और वैसे ही फिर हम क्या करवाएंगे, अपनी अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे और एट अ टाइम हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट ऑब्टेन होगा। पहले से हमने बना के नहीं रखा होगा, फोरन से बनता है और फोरन से उसका क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जो है ऐसे है सेकेंड ईयर के, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आपकी बुक पर भी बने होंगे स्ट्रक्चर। ये ऐसे हैं, दो स्ट्रक्चर्स बने हैं बच्चे, इनको ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। एक टाइम पे जो है वो देखिए नाइट्रोजन ने एक टाइम पे 4 बॉन्ड बनाए हैं देखा जाए तो, और एक जगह पर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड इकट्ठे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ बनाया है, और ऑक्सीजन के पास क्या आ गया है, लोन पेयर उसके ऊपर होगा। और यहाँ फिर ऐसा हो जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेता है। तो हम इन स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम ये नहीं कह सकते इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए दो एरोस लगाने का मतलब ये होता है कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ये वो। लेकिन आपने सिर्फ नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर ही याद रखना है, दोनों स्ट्रक्चर्स ही नाइट्रोजन के ठीक है। और हम इन दो स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते रहते हैं, रेजोनेट होते रहते हैं, जैसे आपने बेंजीन में देखा था। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो कहता है कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये गैस है और किस कलर की गैस है, इसका कोई कलर ही नहीं है। ठीक है,
बगैर इसके इसकी कोई अपीयरेंस नहीं है, इसका कलर नहीं है। इट इज अ कलरलेस गैस विद अ फेंट प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, कहता है इसकी हल्की हल्की सी प्लीजेंट स्मेल है एंड स्वीटिश टेस्ट, और जो इसका टेस्ट है, अगर इसको टेस्ट किया जाए तो ये मीठी होती है भाई। ठीक है, कलर इसका नहीं है लेकिन जो इसका जायका है वो मीठा है, और इसकी स्मेल भी प्लीजेंट सी हल्की हल्की स्मेल। ठीक है, और कहता है कि फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर ये कुछ हद तक सॉल्युबल है। अगर अब लाफिंग गैस क्यों कहा इसको, कहता है इट्स मिक्सचर विद अ लिटिल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड for a sufficiently long time produce hysterical laughters and it is called laughing gas। बच्चे ऐसा होता है कि ये जब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, हम इसको करते हैं इनहेल। अगर हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं तो जाहिर है एटमॉस्फेयर में पड़ी है ये गैस, या हम ले रहे हैं किसी वेसल से ले रहे हैं, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होगी। तो कहता है जब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर हमारे अंदर जाता है तो हिस्टैरिकल लॉफ्टर्स प्रोड्यूस होते हैं कि हम बगैर किसी वजह के क्या शुरू हो जाता है, हंसना शुरू हो जाते हैं। और वो हम काफी टाइम के लिए जब वो हंसते रहेंगे बगैर किसी वजह के, ये अंदर कोई रिएक्शन होगा, ऐसा होता होगा। अब बायोलॉजी में कोई रिएक्शन होगा इसका, कि इसका किसी चीज के साथ जो है वो रिएक्शन हो गया है अंदर किसी हार्मोन के साथ, और जो है वो हम हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। तो कहता है कि ये जो है लॉफिंग गैस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि अगर हमने इसका मिक्सर इनहेल कर लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ये हमारे अंदर चली गई है, तो फिर हम हंसते चले जाएंगे, हंसते चले जाएंगे, और फिर हम इसको इस वजह से क्या कहते हैं, लॉफिंग गैस कहते हैं। और सेकेंड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत पेपर्स में आता है कि कौन सी गैस लॉफिंग गैस कहलाती है। ठीक है, तो N2O जो है वो क्या कहलाएगा, लॉफिंग गैस कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अगर रिएक्शन देख लिए जाएं तो इसके रिएक्शन में कहता है, पहला जो रिएक्शन है कहता है इट इज नॉन कंबस्टिबल बट रिजेंबल ऑक्सीजन इन रिकिंडलिंग और ग्लोइंग स्प्लिंटर। बच्चे इसका मतलब ये है कि रिकिंडलिंग होता है कि अगर कोई शोला बुझ रहा है ना, तो हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं और वो दोबारा से क्या हो गया, जलना शुरू हो गया, इसको हम बोलते हैं रिकिंडलिंग। ठीक है, तो कहता है कि इटसेल्फ नहीं जलती, मतलब ये खुद जलती नहीं है लेकिन किसी दूसरे को क्या कर रही है, जलने में सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं कि यह क्या करवा रही है, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रही है, खुद ये जल नहीं रही लेकिन ये दूसरे को क्या कर रही है, जलने में सपोर्ट कर रही है। इट इज नॉट कम्बस्टिबल इटसेल्फ, ये खुद कम्बस्टिबल नहीं है, लेकिन कोई अगर चीज बर्न हो रही है, कोई चीज जल रही है, तो ये उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। वो कहता है कि ऐसा है कि कोई शोला है, कोई फ्लेम है, अगर वो बुझ रहा है तो हम क्या करते हैं, ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसका काम है ऑक्सीजन जैसे जलने में हमारी हेल्प करती है। तो कहता है वैसे ही ये क्या करती है कि उस रिकिंडलिंग फ्लेम को या स्प्लिंटर को, जो भी शोला जल रहा है, जो बुझ रहा है, उसको क्या देती है, ऑक्सीजन, और वो शोला दोबारा जलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरे की क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, ये ऐसे ही है। ठीक है, अब ये दूसरे की क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। जब ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो खुद ये क्या हो जाएगा, खुद इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब देखिए हमने कहा कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कहता है similarly its post combustion if burning substance such as sulfur phosphorus are taken in the cylinder containing this gas। कहता है फर्ज करें कि हमारे पास एक वेजल है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हमने डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को रखा हुआ, ठीक है, और साथ ही हमने सल्फर को भी इसके अंदर डाल दिया, और फॉस्फोरस जो मेटल है हमारे पास, फॉस्फोरस जो P4 की फॉर्म में होता है, हम उसको भी क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ही क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। जब कहता है हम डालेंगे तो क्या करेगा, क्योंकि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या कर देगी, इस सल्फर और फॉस्फोरस की क्या करा देगी, ऑक्सीडेशन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ही जो फॉस्फोरस है इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा P4O10, और खुद नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। समझ आ गई बात की, खुद ये नहीं जलती लेकिन दूसरे को ये जलने में क्या करिए, हेल्प करिए। अगर कोई रिकिंडलिंग फ्लेम है या कोई स्प्लिंटर है, ये बुझ रहा है ऑक्सीजन ना होने की वजह से, तो ये उसको क्या देगी, ऑक्सीजन देगी और उसको सपोर्ट करेगी जलने में। ये इसका प्रोसेस है। उसके अलावा वो कहता है कि अगर हमने नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहाँ से पास किया है, रेड हॉट कॉपर से, तो वही रिएक्शन हो जाएगा, ये उसकी क्या करवा देगी, ऑक्सीडेशन करवा देगी, ऑक्सीजन निकल के किसके साथ मिल जाएगी,
कॉपर के साथ मिल जाएगी और नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की नेचर है भाई वो तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। वो क्या कर रही है, दूसरे की क्या करा रही है, ऑक्सीडेशन। जैसे हमने सल्फर में देखा, फॉस्फोरस में देखा, या फिर ये जो कॉपर हमने यूज किया, इसको भी जब हमने बहुत ज्यादा हीटेड फॉर्म में लिया, जब ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के पास आएगा तो नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड जो है दे देगी उसको, और खुद जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस में। तो ये था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके अलावा ये जो है, ये हम इसका दूसरा नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके अलावा जो है हम इसको कहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं। ये थी आज की जो है वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात। उसके अलावा हमने कहा कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको बच्चे जो डेंटिस्ट्री या सर्जरी में बहुत से लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि इससे जो है इसका इफेक्ट ऐसा है कि जब हम इसको लाफिंग गैस कह रहे हैं, होता कुछ यूं है कि हमारे जो जॉज होते हैं ना वो खुल जाते हैं, और सामने वाले को लग रहा होता है, देखने वाले को, ये बंदा हंस रहा है, मतलब स्माइल कर रहा है, ये हंस रहा है। तो इस वजह से हम इसको डेंटिस्ट्री में जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ कोई ट्रीटमेंट करना हो दांतों का या ऐसा कुछ, तो ये गैस थोड़ी सी जो है वो हम इनहेल कराते हैं, और फिर जो है वो हमारे जॉज और जो जबड़े हैं वो खुल जाते हैं। इतनी सी बात थी, आज का इतना ही लेक्चर है।